रोमकूपों में मैं तुम्हारे उस शक्ति को भर देना चाहता हूं। तुम्हारे एक एक कोरों में उस शक्ति को हम बिहारने के लिए प्रेरित कर देना चाहते हैं। तुम्हारा एक एक रोमकूप चैतन्य करके अपने आप में तुम्हारे 1,84 आंखों को खोल देना चाहते हैं। जैसे 84 लाख योनियों के दुखों से, पीड़ाओं से, चिंताओं से मुक्त मैं तुम्हारा हूं, और तुम्हारे जीवन के हर दुख, हर दोष, हर दर्द, हर पीड़ा, हर संताप मेरा। तुम अपनी श्रद्धा देना, तुम अपनी भक्ति देना, तुम अपना प्रेम देना, तुम अपने भाव देना, और मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की संपूर्णता, प्राण, आत्मा, परमात्मा जीवन का परम दर्शन दूं। वह ब्रह्म कहता है कमल, हे प्रिय, मैं तुम में समाहित और तू मुझ में समाहित। मैं ब्रह्म तुम में समाहित और तू मुझ में समाहित। अब मैं नहीं और तुम नहीं, अब हम हैं। मिटाई दोष, दुख, भव रजनी के। सिर्फ उपाय पढ़ने से काम नहीं होगा, प्रैक्टिकल आना पड़ेगा। हम प्रयोग में उतरे, हम साधना में उतरे, हम गुरु द्वारा उस विशेष मंत्र को दे पाए और उस विशेष मंत्र को जप करें। हम साधना में उतर जाए, उस शक्ति को हम अपने अंदर सिद्ध करें, उस शक्ति को अपने अंदर साक्षी करें। मिटाई दोष, समस्त प्रकार के दोष मिट जाते हैं। किसी यज्ञ की जरूरत नहीं, किसी आहुति की जरूरत नहीं, और कहीं यहां वहां जाने की, भटकने की जरूरत नहीं। गुरु के सम्मुख बैठ करके अपने उस हृदय की आंख खोलने की जरूरत है। गुरु से शक्ति प्राप्त करने की जरूरत है। समस्त प्रकार के दोषों को, समस्त प्रकार के दुखों को, समस्त प्रकार के जीवन के अज्ञान अंधकार को मिटा देने की प्रक्रिया, और इस संसार सागर में, इस भवसागर में जो हम फंसे हुए हैं, हम विकृतियों में, तृष्णाओं में, ईर्ष्याओं में, द्वेष में जो हम उलझे हुए हैं, हम एकमात्र प्रेम में जो हम नहीं है, हम उस प्रेम में प्रतिष्ठा पा लेने के लिए एकमात्र ऐसी शक्ति साधना को हम आत्मसात करें। इस कार्तिक माह में एक एक रोमकूपों में मैं तुम्हारे उस शक्ति को भर देना चाहता हूं। तुम्हारे एक एक कोरों में उस शक्ति को हम बिहारने के लिए प्रेरित कर देना चाहते हैं। तुम्हारा एक एक रोमकूप चैतन्य करके अपने आप में तुम्हारे 1,84 आंखों को खोल देना चाहते हैं। जैसे 84 लाख योनियों के दुखों से, पीड़ाओं से, चिंताओं से मुक्त हो जाए। 84 लाख रोमकूप है हमारे अंदर। ये 84 लाख रोमकूप हमारी आंखें बन जाए प्रिय। और जब तक इन 84 लाख रोमकूप हमारी आंखें ना बनेंगी, तब तक हम दुखों से, दोषों से, पीड़ाओं से, चिंताओं से मुक्त ना हो सकेंगे और जीवन के आनंद को प्राप्त ना कर सकेंगे। और मैं चाहता हूं तुम्हें जीवन का आनंद प्राप्त हो। हम प्रेम में गिरे ना, अब हम प्रेम में हो। दूसरे प्रकार का प्रेम है, एक प्रेम में गिरना और एक प्रेम में होना। आओ चले प्रेम में हो जाए, प्रेम में हो जाए। और दो खंबे प्रेम में हो जाए और दो किनारे, नदी का एक दो किनारा है, एक किनारे तुम हो जाओ और एक किनारे तुम्हारा गुरु हो जाए, और दोनों जीवन को संवार ले। और दोनों जब एक दूसरे को पुकारे, दोनों एक दूसरे के लिए दौड़े। शिष्य ने पुकारा तो गुरु दौड़कर किनारे पे बने रहे। जैसे ये खंभा यहां लगा है और एक खंभा इस छोर पे लगा है, अगर ये खंभा यहां से हट जाएगा तो ये घर गिर जाएगा। हमारे जीवन की दूरी दो खंभों पे है। हम प्रेम में हो गए, अब हम प्रेम में हैं। हम गुरु शिष्य हैं। हम आमंत्रित करते हैं, हे गुरुदेव आप आओ, आवाहयामी, आवाहयामी, आप आए, हमारे हृदय में स्थापित हो जाए। तो गुरु तत्व, गुरु प्राण, गुरु आत्म दर्शन, आप में भी प्राण आत्मा है। उस प्राण आत्मा के रूप में गुरु चैतन्य हो जाता है। यद्यपि देखने वाला खंभा वहां खड़ा है,
गुरु तो बंबई में है और गुरु तो आपके पास भी है और गुरु तो बनारस में भी है। गुरु तो हरि व्यापक सर्वत्र समान, वह सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन जब पुकार होता है किसी शिष्य का तो प्रकट हो, प्रेम से प्रकट, प्रेम की पुकार की जरूरत है प्रिय। बहुत कठिन है प्रेम। एक प्रेम तो पहला प्रेम है, जब हम लोग प्रेम में गिरते हैं बचपना में, तो पहले प्रेम में से ही निकलना बहुत कठिन है, लेकिन वो अति सामान्य प्रेम है। और कोई ऐसा जीव नहीं है इस चराचर जगत में कि जो इस प्रेम में ना पड़ा हो। सभी गिरे हैं कभी कभी किसी न किसी समय विशेष में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जीव की प्रकृति है, जीव का स्वभाव है, वो गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा। लेकिन जब पुकार करता रहेगा प्रेम से अपने गुरु की, तो एक दिन उठ के खड़ा हो जाएगा और अपने गुरु का कंधा बन जाएगा, अपने गुरु का सहारा बन जाएगा और गुरुदेव से कहेगा गुरुदेव मैं हूं, और गुरु भी कहेगा शिष्य मैं तुम्हारा हूं। और तुम्हारे जीवन के हर दुख, हर दोष, हर दर्द, हर पीड़ा, हर संताप मेरा। तुम अपनी श्रद्धा देना, तुम अपनी भक्ति देना, तुम अपना प्रेम देना, तुम अपने भाव देना, और मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की संपूर्णता, प्राण आत्मा परमात्मा जीवन का परम दर्शन दूं। दूसरा प्रेम विशिष्ट है, लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि दूसरा प्रेम भी जीवन की संपूर्णता अभी दे नहीं पाएगा। प्रेम में होना नहीं, अगर जीवन की पूर्णता चाहते हो, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं, पूर्ण से हो, पूर्ण ही हो, पूर्ण ही हो जाने में तुम्हारे जीवन की पूर्णता है प्रिय। ऋषि ऐसा कहता है, ईशावास्य उपनिषद में ऋषि कहता है ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं, पूर्ण से हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। तुम भूले हो, भटके हो, बेसरे हो, यहां वहां गिरे हुए हो, आओ आंखें खोलो, आओ मेरी अंगुली पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो और चल पड़ो और आगे की यात्रा पे निकल पड़ो। अब तुम ना रहो और मैं ना रहूं, अब हम हो जाए। वो कहते हैं, वह ब्रह्म कहता है कमल, हे प्रिय मैं तुम में समाहित हूं और तू मुझ में समाहित है। मैं ब्रह्म तुम में समाहित और तू मुझ में समाहित। अब मैं नहीं और तुम नहीं, अब हम हैं। यही गुरु शिष्य की पूर्णता है, ध्यान रखना। बहुत सरल शब्दों में बहुत ही जीवन का दुर्लभ ज्ञान। मैं तुझ में समाहित हूं, तू मुझ में समाहित है। मैं इसमें समाहित हूं और ये मुझ में समाहित है। मैं नहीं और तुम नहीं, अब हम हैं। मुझे चीर दो, फाड़ दो और मुझे अलग कर दो, फिर भी हम हैं। मुझे इस दुनिया में कोई ताकत और शक्ति नहीं है कि जो गुरु शिष्य को अलग कर दे। चुनौती देता हूं कि हम गुरु शिष्य को कोई अलग नहीं कर पाएगा अगर सचमुच गुरु शिष्य एक दूसरे को प्रेम करते हैं। और जो अलग हो गया वो प्रेम में ही नहीं था, वो प्रेम ही नहीं था, वो छलावत और जीवन की छल से, छद्म से, इस पाखंड से उठो, हो गया। अब तुम जीवन के उस अवस्था में हो कि मैं तुम्हें ऐसी दीक्षा दे सकता हूं, जीवन की उस स्थिति में हो कि तुम्हें मैं ऐसा ज्ञान दे सकता हूं। मुझे विश्वास है कि तुम अगर मेरे समक्ष उपस्थित हो तो तुम्हें मैं ऐसी शक्ति साधना देकर तुम्हारे अंदर एक ऐसा बीज डाल देना चाहता हूं। बीज अंकुरित होगा तुम्हारे अंदर, बीज प्रस्फुटित होगा तुम्हारे अंदर और जड़ तुम्हारे अंतस की गहराइयों में जड़ अपने आप में चलता चला जाएगा और ऊपर तुम्हारे पुष्पित पल्लवित होते चले जाओगे तुम, यानी फल लगेगा। एक दिन तुम पुष्पित होगे, पल्लवित होगे, अपने आप में फल लगेगा और खाकर रखा जाओगे।
जीवन के अंधकार से तुम्हें तुम्हारा परिचय प्राप्त होगा और जीवन के प्रकाश से भी तुम्हारा परिचय प्राप्त होगा। तुम भेद कर पाओगे जीवन का अज्ञान अंधकार क्या है, तुम भेद कर पाओगे जीवन का प्रकाश प्रेम क्या है, परमात्मा क्या है, और तुम बढ़ चलोगे उस मृत्यु को छोड़कर, इस माया संसार को छोड़कर, इसी माया संसार में रहते हुए प्रत्येक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उस सार तत्व को प्राप्त कर लोगे। ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108 666 991, 8108 666 992, 8108 666 993, 8108 666 994।